सोचिए हवाई जहाज में किसी को लगातार घूरने पर एफआईआर हो जाए। ये सुनने में अजीब लगता है, पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा एक मामला आया। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, एक एफआईआर रद्द करने का मामला था। आरोप था कि एक आदमी ने फ्लाइट में अपनी सहयात्री को लगातार घूरकर असहज कर दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये पूरा मामला था क्या, कानून क्या कहता है, और कोर्ट ने आखिरकार एफआईआर रद्द क्यों की। चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि इंदौर से दिल्ली की एक फ्लाइट थी। उसमें एक यात्री थे प्रशांत पारेख। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बगल वाली महिला यात्री को मतलब लगातार घूरा। इससे वो महिला काफी असहज हो गई। और फिर तो जैसे ही फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई, उस महिला ने पुलिस में शिकायत दे दी, लिखित शिकायत। अच्छा, और पुलिस ने फिर एफआईआर दर्ज कर ली आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में। हाँ, एफआईआर नंबर 372020 जो दर्ज हुई और धारा लगाई गई आईपीसी की 509। 509, ये तो वो है ना, किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहना या इशारा करना। बिल्कुल सही। यहाँ वो इरादा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा करने का इरादा था या नहीं। ठीक है, तो एफआईआर हो गई, फिर मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंच गया? मतलब पुलिस जांच वगैरह? नहीं, देखिए, उससे पहले ही जो आरोपी थे प्रशांत पारीख, वो एफआईआर रद्द करवाने दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। अच्छा, किस बिना पर? उनका कहना था कि भाई दोनों पार्टियों के बीच मामला सुलझ गया है, कोर्ट के बाहर ही। अरे वाह, मतलब एफआईआर होने के बाद भी समझौता हो गया। जी, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शुभचिंतकों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों ने बैठकर मामला सुलझा लिया और एक बाकायदा समझौता ज्ञापन मतलब सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, और सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं प्रोसिक्यूशन, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी इससे? नहीं, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। ये बात भी कोर्ट में बताई गई। ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है। तो जब जस्टिस रविंदर तुडेजा की बेंच ने ये सुना तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने समझौते को काफी वजन दिया। उन्होंने कहा कि जब दोनों पक्ष खुद ही आपसी सहमति से मामला खत्म कर चुके हैं, एक तरह से क्वाइटस टू द डिस्प्यूट दे दिया है, मतलब मामले को शांत कर दिया है। हाँ, तो फिर इस एफआईआर को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो मतलब कोर्ट के लिए ये ज्यादा अहम था कि दोनों पक्षों ने सुलह कर ली है, बजाय इसके कि ये जांचा जाए कि 509 का मामला बनता भी था या नहीं। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा कि न्याय के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये एफआईआर और से जुड़ी सारी कार्रवाई रद्द की जाती है। उन्होंने ये तय नहीं किया कि लगातार घूरना इस केस में 509 के तहत अपराध था या नहीं। फैसला पूरी तरह समझौते पर बेस्ड था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट का फैसला मेरिट पर नहीं था कि घूरना अपराध है या नहीं, बल्कि इस बात पर था कि समझौता हो गया है। एकदम सही। और ये दिखाता है कि कई बार ऐसे मामलों में जहां थोड़ी व्यक्तिपरक बात हो, जैसे असहज महसूस करना, हाँ बिल्कुल, अगर दोनों पार्टी आपस में सुलझा लें तो अदालतें भी कई बार एक व्यावहारिक नजरिया अपनाती हैं। इससे कोर्ट का समय भी बचता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हवाई जहाज में घूरने के आरोप वाली एफआईआर रद्द तो हुई, पर इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। हाँ सही। ये मामला दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत विवाद एफआईआर होने के बाद भी आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं, और कोर्ट इन समझौतों को अहमियत देती है। और हाँ, ये सार्वजनिक जगहों पर व्यवहार, असहजता की भावना और कानून की सीमाओं पर भी एक रोशनी डालता है। बिल्कुल, ये मामला तो खैर समझौते से निपट गया, पर जैसा हमने बात की, कोर्ट ने ये नहीं बताया कि लगातार घूरना कब कानूनी अपराध बन जाता है। तो एक सवाल तो फिर भी रह ही जाता है ना। हाँ, कौन सा? कि अगर इस केस में समझौता ना होता तो फिर वो कौन सी लक्ष्मण रेखा होती, खासकर हवाई जहाज जैसी जगह पर, जिसके पार जाने पर लगातार घूरना या किसी को असहज करना धारा 509 के तहत अपराध माना जा सकता था। हाँ, ये वाकई एक पेचीदा सवाल है। इस पर शायद आगे और स्पष्टता की जरूरत पड़ेगी।